जय श्री राम भैया। हाँ, अरे भैया बस पूछियो मत, जैसे जैसे आपने कही थी हमने कर दी है। हाँ, आपने सेटिंग तो अच्छी बिठाई, फडणवीस को बयान टाइम पे आया औरंगजेब के मामले में, वैसे भी टाइमिंग पे घुसो और सिविलिंग भी जो है टाइमिंग पे निकलवाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए दोस्तों एक बार फिर आपके बीच में। आज शाम का विषय कुछ खास है क्योंकि कुछ संवेदनाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल को दहला रही हैं, दिल को डरा रही हैं। जी हां, सत्ता के सिंहासन के लिए एक सांप्रदायिकता का यज्ञ वेदी तैयार किया जा रहा है, जिसमें सांप्रदायिकता में पूरी तरह से डुबो देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, जहां एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन जहां एक तरफ यह कहा जाता है कि औरंगजेब की कब्र पर कुत्ता भी पेशाब ना करे, ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासनकाल कितना लंबा रहा। उन अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के दलाल बिल्कुल भी बात नहीं करते, औरंगजेब के बारे में बात करते हैं या मुगलिया सल्तनत के बारे में बात करते हैं, उस जीजा के बारे में बात नहीं करते जो अकबर जीजा उन राजपूतों का लगता है जिनके बारे में ताजमहल के बारे में कंट्रोवर्सी चलती है। बात कहनी है, साफ कहनी है और बात साफ भी रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है मोहम्मद ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के आसपास चुनाव का तापमान जो है एकदम इतना बढ़ गया है और खबरें उसके आसपास घूमने लगी है। फडणवीस का एक बयान आता है, जो बयान वाकई ऐसा है कि आप सुनकर के मतलब अचंभित रह जाएंगे। यह बयान हालांकि वायरल हुआ है, जिसमें फडणवीस कह रहे हैं कि साहब, और किस अंदाज में कह रहे हैं फडणवीस, ये थोड़ा सा सुन लीजिए आप। औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। यह बयान आपने सुन लिया होगा फडणवीस का। फडणवीस का बयान सुनने के बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी की बारी आती है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं बयान देते हैं, उनकी भी बारी है। वो भी एक बोलते हैं कि हमने वो गलती कर दी बाबरी मस्जिदें करके, अब ज्ञान वापी में ऐसा नहीं होगा। जबकि ज्ञान वापी में ये खबर चलाई जा रही है और ये माना जा रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग जो है मिला है। अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में क्या मंदिर बनाना शामिल था या रोजगार देना शामिल था। और शिव जी निकले हैं तो फिर शंकर जी की स्थापना करवाइए और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को रोजाना जल चढ़ा करके अपने पाप, और भाजपा के सारे नेताओं को जल चढ़ा करके अपने पाप जो किए उनसे बचने की दुआ मांगनी चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि अच्छी बात है, क्योंकि चीन का तो मानसरोवर पे मंदिर कब्जा रखा है, चीन ने कैलाश को कब्जा रखा है, उस पर कोई बस नहीं चलता। लेकिन बहस हमारे देश के अंदर चलती है, बहस मीडिया को सेट कर दिया जाता है, सबको सेट कर दिया जाता है। लेकिन किस तरह से सेट कर दिया जाता है, क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है, सबके बयान आते हैं, और ये जब बयान ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ करके दिए जा रहे हों, लग रहा है कि जैसे दूसरी मुस्लिम लीग पैदा हो गई हो, जैसे कि कोई दूसरे और तीसरे पाकिस्तान में बांटने की कोशिश हिंदुस्तान को की जा रही हो। ज्ञान वापी मस्जिद हो या औरंगजेब की मजार, जहां पर लोग जाते हैं, विवाद पैदा होते हैं। औरंगजेब की मजार पर जब फडणवीस का बयान आया तो बयान असम के गोगोई का भी आया। कौन कहां पीछे रहने वाला है, आप क्रमशः असम के गोगोई का भी बयान सुन लीजिए और थोड़ा हंसना बनाए, देखिए हंसिएगा मत, बयान सुनेंगे तो हंसना मत, बयान सुन लीजिएगा इनका। असम के जो विश्व शर्मा हैं, शर्मा जी हैं, इनका बयान सुन लीजिएगा। अगर मेरा कोई धर्म का स्थान में कोई गलत हो रहा है या जो नहीं होने वाला हो रहा है वो हो रहा है, वो भी मुझको दुखाता है। मुझको एक पक्का रास्ता आप दे दीजिए, विकास हो गया, लेकिन मुझको शाम को काम करने आने का बाद शाम को जाने के लिए मेरा पास मंदिर नहीं है,
वो भी मेरे लिए ये तो इशू ये है। भड़काना So, नहीं ये है। एक- अगर ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाता है तो आप कहते हैं प्रोवोकेशन है। देखिए, औरंगजेब का मजार में भी कोई इंसान जा सकता है क्या? औरंगजेब का मजार में जाएगा, काल आप बोलेगा कि मैं वो अल कायदा वाला का मजार में जाऊंगा, और फिर आप देश का संसद भी है। जो औरंगजेब ने देश को तबाह कर दिया, उनका मजार में आप क्यों जाते हो? अनलेस ही इज योर फादर। आपका पिता है तो आप जाइए, मैं आपत्ति नहीं करता हूं, बट अदरवाइज आप क्यों जाते हो? आप उनसे क्या इंस्पिरेशन लेगा? आप शिवाजी महाराज से इंस्पिरेशन लीजिए, आप लासित बरफुकन से इंस्पिरेशन लीजिए। आप क्या औरंगजेब से इंस्पिरेशन लेगा तो देश को आप क्या औरंगजेब का जमाना में लेके जाना चाहते हो? तो आप जब सड़कों के नाम बदलते हो बदलना तो सही है। तो आप औरंगजेब के नाम पर बदलना नहीं सही है क्या? अभी अगर जो आपका मंदिर तोड़ा, जो आपका बेटियों को पकड़ के अत्याचार किया, जो आपको धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया, क्या वो सब का नाम देश में होना चाहिए? औरंगजेब के बारे में ये कथित सारी बहसें चल रही होती हैं तो उस समय सचिन सावंत जो है मोदी सरकार को बुरी तरह से घेर लेते हैं। सचिन सावंत कहते हैं औरंगजेब टॉम इज अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मोदी गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट और इवन बैन एंट्री। व्हाई मोदी गवर्नमेंट डज नॉट रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट ओवैसी। Watch Khalid Qureshi, VP of BJP's Minority Affair, doing what फडणवीस जी डिस्क्राइब। ये इनके ही मीडिया पर्सन क्या बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जब ये ज्यूडिकेशन में है तो इस पर तो अधिकार किसका लगाना चाहिए? मोदी जी को लगाना चाहिए ना, जब मतलब ज्यूडिकेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में है। लेकिन विष्णु शर्मा जो हैं जो बोलते हैं वो भी आपने सुन लिया होगा। अब बीजेपी के ऊपर खुद दावों पर सवाल उठ जाते हैं कि बीजेपी शायद चाह रही है कि पूरे हिंदुस्तान में सत्ता पाने के लिए एक बार फिर से सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? कुछ इसी की पोल खोलती हुई ये मेरी एक लघु प्रस्तुति है, इसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों। जय श्री राम भैया। हाँ, अरे भैया बस पूछियो मत, जैसे जैसे आपने कही थी हमने कर दी है। हाँ, आपने सेटिंग तो अच्छी बिठाई, फडणवीस को बयान टाइम पे आया औरंगजेब के मामले में, वो वैसे भी टाइमिंग पे घुसो और सिविलिंग भी जो है टाइमिंग पे निकलवाए। भाई मास्टर माइंड हो मोटा भाई, मान गए तुमको। बाकी हमने जो है मीडिया पे भी यही खबर चल रही है, पूरा मंत्रालय को हम आदेश दे दिए हैं। हाँ, अरे मोदी जी हमारे तो नंबर 1 है साहब, उनके रहते कोई कुछ नहीं कर सकत, उनका माइंड को नहीं पहुंच सकत भैया, वो तो बमफाड़ आदमी था। ये आपने देख ली होगी दोस्तों, इसको देखने के बाद क्या कहेंगे? अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।